क्षणविका चौहान, जो एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, अपने गांव की सबसे खूबसूरत और समझदार लड़की मानी जाती थी। उसका परिवार समाज में उच्च स्थान पर था और उसके पिता रघुवीर चौहान गांव के सबसे प्रभावशाली और ताकतवर आदमी थे। क्षणविका का व्यक्तित्व हर किसी को आकर्षित करता था, लेकिन उसका दिल कभी किसी पर नहीं पड़ा था। उसकी मां सुरेखा चौहान उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। वे हमेशा अपनी बेटी की खुशी और उसकी स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती थीं, लेकिन रघुवीर का नजरिया बहुत अलग था। वह अपनी बेटी को हमेशा उस ढांचे में बांध कर रखना चाहता था जो समाज और पारंपरिक सोच के अनुसार सही था, लेकिन क्षणविका का दिल किसी और के लिए धड़कने लगा था। वह बहुत ही साधारण लेकिन दिल से सच्चे इंसान पुष्कर से मिली थी। पुष्कर, जो एक किसान का बेटा था, गांव के लोगों के लिए आदर्श था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और नीयत सभी को प्रभावित करती थी। उसका चेहरा शांति और सादगी से भरा हुआ था, जो किसी को भी सहजता से आकर्षित कर सकता था। उनकी पहली मुलाकात उस समय हुई थी जब क्षणविका गांव के मेले में अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी। वहां पुष्कर भी अपने छोटे भाई को खिलौने लेने आया था। एक हल्की सी टक्कर ने उनका रास्ता बदल दिया और फिर वह एक दूसरे से मिले। क्षणविका ने देखा कि पुष्कर के पास पैसा नहीं था, लेकिन वह अपनी इज्जत और ईमानदारी से बहुत अमीर था। पुष्कर को यह महसूस हुआ कि क्षणविका उसके लिए किसी और दुनिया की तरह थी। वह उस दुनिया में नहीं था, लेकिन फिर भी क्षणविका के दिल ने उसे पसंद किया। उसकी मुस्कान और सच्चाई ने पुष्कर को अपनी ओर खींच लिया। क्षणविका ने पुष्कर से दोस्ती करना शुरू किया और एक दिन दोनों ने अपने दिलों की बात की। क्षणविका ने पुष्कर से कहा कि वह उससे सच्चा प्यार करती है। पुष्कर ने भी अपनी भावनाओं को स्वीकार किया, लेकिन उसने यह कहा, हमारे समाज के रिवाज और हमारे परिवार की इज्जत हमें कभी नहीं मिल सकती। लेकिन क्षणविका ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। दोनों के दिलों में प्यार था, लेकिन समाज और परिवार की कठोरता ने उन्हें अलग किया। क्षणविका के पिता को जब उनके रिश्ते का पता चला तो उन्होंने क्षणविका को घर में बंद कर दिया और उससे कहा कि वह इस रिश्ते को खत्म कर दे। रघुवीर ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारा यह रिश्ता हमारी इज्जत और समाज के नियमों के खिलाफ है, तुम्हें इसे तोड़ना होगा। क्षणविका ने अपने पिता से कहा, मैं प्यार करती हूं और मैं अपने दिल की बात नहीं छिपा सकती। रघुवीर ने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। उसने गांव में पुष्कर को बदनाम करने के लिए हर संभव कोशिश की। गांव वालों के बीच यह बात फैल गई कि पुष्कर ने उनकी बेटी को बहकाया है। रघुवीर ने पुष्कर को धमकाया, लेकिन पुष्कर ने कभी हार नहीं मानी। उसने क्षणविका से कहा, मैं तुम्हारे परिवार की इज्जत और तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। पुष्कर ने अपना रास्ता बदलने का फैसला किया। उसने खुद को मजबूती से खड़ा किया और अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया। उसने तय किया कि वह अपनी मेहनत और संघर्ष से कुछ बड़ा करेगा। इस दौरान क्षणविका ने अपने परिवार के दबाव में आकर पुष्कर से मिलना छोड़ दिया, लेकिन उसका दिल हमेशा उसे याद करता रहा। वह चाहकर भी अपने प्यार को छोड़ नहीं पाई। इसमें कुछ महीनों का समय लगा, लेकिन पुष्कर ने अपने व्यापार को सफल बनाया। उसने धीरे धीरे मेहनत से एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया। उसकी प्रतिष्ठा गांव और आसपास के इलाकों में बढ़ी। उसने अपने पुराने गांव लौटने का निर्णय लिया, जहां उसे क्षणविका की यादें हमेशा सताती थीं। वह अब सफल था, लेकिन उसके दिल में क्षणविका की यादें कभी मिटी नहीं। पुष्कर ने गांव लौटने का फैसला लिया था, क्योंकि उसकी मेहनत अब रंग लाने लगी थी। व्यापार में सफलता मिलने के बाद उसने खुद को एक नए रूप में देखा। अब वह पहले जैसा गरीब किसान का बेटा नहीं था, बल्कि एक सफल व्यापारी बन चुका था। लेकिन उसकी सफलता और बदलाव के बावजूद उसका दिल वही पुराना था। क्षणविका के बिना उसका जीवन अधूरा महसूस होता था। वह जानता था कि उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं थी, लेकिन क्या क्षणविका अब भी उससे मिलना चाहती थी? क्या उसके दिल में उसके लिए कोई जगह थी? गांव लौटने के बाद पुष्कर ने सबसे पहले क्षणविका के घर जाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि रघुवीर चौहान के दबाव में वह उसे कभी नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन फिर भी उसने अपनी ओर से प्रयास करने की ठानी। वह क्षणविका को एक बार फिर से देखना चाहता था। उसकी मुस्कान,
और उसकी आंखों में जो प्यार था उसे महसूस करना चाहता था। पुष्कर का दिल भर आया था जब उसने सोचा कि वह षण्विका से एक बार फिर मिल सकता है। षण्विका, जो अपनी शादी के बाद एक खालीपन महसूस कर रही थी, अब भी अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी। कबीर के साथ उसकी शादी ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया था। कबीर एक दिखावटी इंसान था जो सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचता था। उसे षण्विका की भावनाओं की कोई कद्र नहीं थी। षण्विका के लिए कबीर का प्यार सिर्फ एक दिखावा था। उसकी शादी के बाद वह महसूस करती थी कि उसने अपनी जिंदगी को व्यर्थ कर दिया था। उसे लगता था कि उसने अपने जीवन के सबसे कीमती हिस्से को खो दिया। रातों को षण्विका अकेले ही बगीचे में बैठकर पुष्कर के साथ बिताए हुए वक्त की यादों में खो जाती थी। वह याद करती थी जब वे खेतों में घंटों साथ काम करते थे, जब पुष्कर ने उसे अपनी ईमानदारी और सरलता से जीने का तरीका सिखाया था। षण्विका ने महसूस किया कि उस समय उसने अपने दिल की बात नहीं सुनी थी, और अब उसे समझ में आया कि समाज और परिवार की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं था, बल्कि सच्चा प्यार और आत्मसम्मान ही सबसे महत्वपूर्ण था। फिर एक दिन जब षण्विका बगीचे में अकेले बैठी थी, उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। वह आवाज पुष्कर की थी। उसने बिना किसी डर और झिझक के दरवाजे को खोला और बाहर कदम रखा। पुष्कर वहां खड़ा था, पहले जैसा शांत और ईमानदार, लेकिन अब उसमें आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में वह पुराना प्यार था जो षण्विका ने लंबे समय तक महसूस नहीं किया था। तुम यहां? षण्विका की आवाज में हैरानी और खुशी दोनों थे। वह जानती थी कि यह पल कितना खास था, क्योंकि यह उनका वह समय था जब वे अपने प्यार को फिर से महसूस कर सकते थे। पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मैं आया हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे बीच जो प्यार था वह कभी खत्म नहीं हुआ। षण्विका ने उसे आंखों में गहरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, मैंने बहुत समय खो दिया पुष्कर। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी खाली थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? परिवार और समाज ने मुझे अलग कर दिया। पुष्कर ने आगे बढ़कर उसकी आंखों में देखा और कहा, हमारे प्यार को कभी कोई नहीं समझ सकता था षण्विका, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। हम दोनों ने बहुत कुछ खोया, लेकिन अब हमें अपने प्यार को फिर से ढूंढने का मौका मिला है। उनकी आंखों में वह पुराना प्यार फिर से जाग उठा और षण्विका ने बिना किसी संकोच के पुष्कर से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं पुष्कर। चाहे जो भी हो, हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। यह पल दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी। उन्होंने अपने पुराने रिश्ते को फिर से खोजने का फैसला किया। षण्विका ने कबीर से तलाक लेने का फैसला किया और अपनी स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया। कबीर ने उसकी तलाक की याचिका को विरोध किया, लेकिन षण्विका अब और किसी के लिए खुद को समझौता नहीं करना चाहती थी। रघुवीर चौहान, जो अपनी बेटी के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे थे, अब भी अपनी पुरानी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उसने षण्विका को फिर से अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की अनुमति नहीं दी, लेकिन षण्विका ने अपने पिता से साफ कह दिया, आपकी इज्जत मेरे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन अब मैं अपने दिल की बात सुनने जा रही हूं। मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक है। पुष्कर और षण्विका के बीच बढ़ता हुआ प्यार अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। षण्विका ने अपने जीवन को फिर से संजीवित किया था और वह अब अपने आत्मसम्मान और सच्चे प्यार की खोज में थी। उसने अपनी शादी को खत्म करने का फैसला किया था और अब उसे यह महसूस हुआ कि उसका दिल केवल पुष्कर के लिए धड़कता था। लेकिन यह निर्णय लेने के बाद भी षण्विका का रास्ता आसान नहीं था। उसके परिवार और समाज ने उसे बुरा भला कहा था और रघुवीर चौहान ने उसे अपमानित करने के लिए हर संभव कोशिश की थी। रघुवीर का मानना था कि षण्विका का यह निर्णय समाज की नीतियों के खिलाफ था। वह जानता था कि उसके परिवार का नाम धूमिल हो जाएगा यदि लोग यह जानेंगे कि उसकी बेटी ने अपने प्रेम के लिए शादी को तोड़ा था। वह चाहता था कि षण्विका फिर से अपने परिवार के आदेशों के अनुसार चले, लेकिन षण्विका अब अपने फैसले पर अडिग थी। वह किसी भी कीमत पर अपने प्यार को खोने को तैयार नहीं थी। पुष्कर के साथ उसका रिश्ता अब एक नई शुरुआत लेने जा रहा था और वह चाहती थी कि उसके पिता और बाकी सभी लोग उसकी खुशियों में शामिल हों। इसके विपरीत पुष्कर का जीवन भी अब बदल चुका था।
पहले जो लड़का गरीब था वह अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। वह पूरी तरह से क्षणविका के प्यार में था, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती अब रघुवीर चौहान को मनाना था। पुष्कर ने अपने व्यवसाय के जरिए गांव के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए थे, लेकिन उसे यह एहसास था कि उसे और अधिक करना होगा। उसे अपनी छवि को समाज में और मजबूत बनाना था, ताकि रघुवीर चौहान उसे अपनी बेटी के लिए स्वीकार कर सके। एक दिन पुष्कर ने रघुवीर से मिलने का फैसला किया। वह जानता था कि यह एक कठिन निर्णय होगा, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह किसी भी परिस्थिति में क्षणविका के प्यार को खोने नहीं देगा। पुष्कर रघुवीर के पास गया और उसने उसे विनम्रता से कहा, मैं जानता हूं कि आपने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप मेरी मेहनत और नीयत को समझें। मैं शपथ लेता हूं कि क्षणविका के साथ मेरा रिश्ता सच्चा और ईमानदार रहेगा। रघुवीर ने पहले तो उसे घूरते हुए देखा, लेकिन फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, तुमने खुद को साबित किया है पुष्कर। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे रिश्ते को एक मौका दूंगा, लेकिन याद रखो, अगर तुम मेरी बेटी को दुखी किया तो मुझे तुमसे कोई भी दया नहीं होगी। यह सुनकर पुष्कर का दिल राहत से भर गया। उसने फिर क्षणविका को बताया कि उसके पिता ने उसे स्वीकार किया है और वह अब उसे पूरा सम्मान देने के लिए तैयार था। क्षणविका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे यकीन था कि अब उसका प्यार और परिवार दोनों मिलकर उसका साथ देंगे। पुष्कर और क्षणविका ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। समाज के दबाव को नजरअंदाज करते हुए पुष्कर और क्षणविका ने अपनी शादी का फैसला लिया। दोनों के परिवारों ने अंततः इसे स्वीकार किया और गांव के लोग भी यह देखकर खुश थे कि दो अलग अलग दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ आकर अपने रिश्ते को सम्मान दे रहे थे। क्षणविका और पुष्कर ने एक साधारण लेकिन सुंदर शादी की। इस शादी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्यार की ताकत सब कुछ बदल सकती है और किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। शादी के बाद क्षणविका और पुष्कर ने अपने परिवार के साथ गांव में एक नई शुरुआत की। पुष्कर का व्यवसाय अब एक बड़े स्तर पर चल रहा था और क्षणविका ने उसकी मदद करना शुरू किया। उन्होंने मिलकर कई सामाजिक कार्य किए, जिनसे गांव के लोगों की जिंदगी बेहतर बनी। उनकी कहानी अब गांव के हर घर में एक प्रेरणा बन चुकी थी और लोग उन्हें आदर्श के रूप में देखने लगे थे। वह दिन दूर नहीं था जब क्षणविका और पुष्कर का प्यार और उनकी मेहनत गांव के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। उनके प्यार ने यह सिद्ध कर दिया कि समाज के मानकों और परिवार की इच्छाओं से बढ़कर अगर कोई चीज है तो वह है सच्चा प्यार, जो कठिनाइयों और बाधाओं को पार कर सकता है। इस नई शुरुआत के साथ पुष्कर और क्षणविका ने यह साबित कर दिया कि प्यार और मेहनत के साथ कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है, चाहे समाज की सोच और परिवार का दबाव कुछ भी हो। उनके बीच का रिश्ता अब एक मजबूत नींव पर खड़ा था और वह जानते थे कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उनका प्यार कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। अब जब पुष्कर और क्षणविका की शादी हो चुकी थी, उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उनका प्यार और संघर्ष अब दोनों के परिवारों के बीच एक पुल का काम कर रहे थे। समाज की कठोरता और पारंपरिक सोच के बावजूद वे दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे, लेकिन इस नई शुरुआत के साथ उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। सबसे पहले रघुवीर चौहान का मन पूरी तरह से शांत नहीं था। भले ही उसने पुष्कर को स्वीकार किया था, लेकिन उसकी छवि अभी भी गांव में पूरी तरह से स्वीकार नहीं हो पाई थी। वह अपने आसपास के लोगों को यह दिखाना चाहता था कि उसने अपनी बेटी का रिश्ता एक सम्मानित परिवार से जोड़ा है। वह चाहता था कि उसका नाम समाज में साफ सुथरा रहे, इसलिए वह कभी कभी पुष्कर को थोड़ा अलग नजरों से देखता था, मानो वह उसकी नजदीकी में इतना सहज नहीं था। रघुवीर का यह व्यवहार कभी कभी क्षणविका को दुखी कर देता था, लेकिन पुष्कर ने हमेशा इसे नजरअंदाज किया और क्षणविका का साथ देने का वचन लिया। शादी के बाद क्षणविका ने अपनी मां से कहा, मां, क्या आपने कभी सोचा था कि मुझे इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? आप और पापा दोनों चाहते थे कि मैं एक उच्च परिवार में शादी करूं, लेकिन मैंने तो सिर्फ सच्चे प्यार को चुना था। क्या आप अब मुझे सही मानती हैं? सुरेखा ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बिल्कुल बेटा,
मुझे अब समझ में आ गया है कि प्यार और सच्चाई से बढ़कर कुछ भी नहीं। तुम्हारी खुशी ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। समाज की पुरानी सोच को चुनौती देने के बावजूद क्षणविका और पुष्कर दोनों ने अपनी नई जिंदगी में एक दूसरे का पूरा समर्थन किया। वे मिलकर न केवल अपने व्यक्तिगत रिश्ते को सशक्त बना रहे थे, बल्कि उन्होंने अपने गांव में भी कई सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत की। पुष्कर ने अब न केवल व्यापार में बल्कि सामाजिक सेवाओं में भी अपने हाथ फैलाए थे। उसने गांव में स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा कार्यक्रम और महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। एक दिन जब पुष्कर और क्षणविका अपने खेतों पर काम कर रहे थे, तभी रघुवीर चौहान उनके पास आए। वह शांति से बोले, पुष्कर, मैंने तुम्हारी मेहनत और समर्पण को देखा है। तुम अब मेरे लिए एक आदर्श हो। तुम्हारे साथ मेरी बेटी का रिश्ता अब मेरे लिए गर्व की बात है। पुष्कर ने सिर झुकाकर कहा, मैं जानता हूं कि हमारे रिश्ते को स्वीकार करना आपके लिए आसान नहीं था, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं हमेशा क्षणविका का ख्याल रखूंगा। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने परिवार और समाज के सामने खुद को साबित किया है पुष्कर। तुम्हारे साथ मेरा दिल अब पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। रघुवीर का यह आशीर्वाद पुष्कर और क्षणविका के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। अब उनका रिश्ता न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया था। दोनों ने मिलकर समाज में बदलाव लाने का संकल्प लिया और इसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। कहानी के इस मोड़ पर क्षणविका और पुष्कर ने न केवल अपने प्यार को जीत लिया था, बल्कि उन्होंने समाज और परिवार की अपेक्षाओं को भी पीछे छोड़ दिया था। उनका जीवन अब सिर्फ उनके प्यार का नहीं था, बल्कि यह समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का एक उदाहरण बन चुका था। किसी ने सही कहा है कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। क्षणविका और पुष्कर का प्यार इस बात का प्रमाण था कि अगर दिल में सच्चाई और ईमानदारी हो तो कोई भी बाधा या चुनौती उन्हें रोक नहीं सकती। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्यार न केवल दो दिलों के बीच होता है, बल्कि यह पूरे समाज में फैलता है, जिससे हर व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव आ सकता है।